सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? होप से बढ़िया होंगे, सब अपने घर पर आराम से बैठे होंगे। सो गाइस, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। आज इस वीडियो में गाइस टॉपिक काफ़ी सारे हैं और सारे WWE से रिलेटेड हैं। और गाइस कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि रॉस मैकडॉन की बात चल रही हो, क्योंकि ज़्यादातर मैं रॉस मैकडॉन के बारे में अपडेट देता हूँ या फिर प्रिडिक्शन वीडियो। लेकिन मैं बहुत रेयर हो गया कि आपको आउट ऑफ बॉक्स जाके WWE की कुछ फ्रेश अपडेट्स देता हूँ, जैसे भी किसी रेसलर के बारे में, कुछ भी, कोई भी सिनेरियो के बारे में। लेकिन इस वीडियो में ऐसी अपडेट है। जो नेक्स्ट पेपर व्यू आने वाला है हमारा टेबल्स लैडर्स चेयर्स TLC का पेपर व्यू 21 दिसंबर को, उसमें रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर के जो ओपोनेंट्स हैं वो फिलहाल रिवील हो चुके हैं, बट अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। और अंडरटेकर क्या हो गए हैं सचमुच में हमेशा के लिए अपने इन रिंग करियर से रिटायर। और रॉ के बारे में भी इसमें कुछ अपडेट्स हैं। जो फील्ड का फायरफ्लाई फनोज वाला सेगमेंट था ब्रे वाइट का, उसमें जो फ्रॉक था उसका रैंडी ऑर्टन के साथ क्या रिलेशन है। तो गाइज अपडेट बहुत सारी इस वीडियो में। और उससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और गाइज थैंक यू सो मच, आपने कल मेरे को 4 सब्सक्राइबर्स दिए। मेरे चैनल पे आप टोटल हो गए हैं 8 सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे चैनल पे। और 10 सब्सक्राइबर्स जो मैंने मिशन रखा हुआ है अपना न्यू ईयर तक, मैं उसके बहुत करीब हूँ। और मुझे इतने टाइम से महीने से मैं 4 सब्सक्राइबर्स के साथ इधर उधर घूम रहा था, बट मुझे कल के एक दिन में ही नए 4 सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं। आपने कल मेरे 4 सब्सक्राइबर्स बढ़ा दिए एक ही दिन में। सो जिसने मुझे कल सब्सक्राइब किया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अब हमने आपको सब्सक्राइब किया और क्यों किया, किस वजह से, आपको क्या पसंद है मेरी वीडियो में। और गाइस थैंक यू सो मच, रियली मैं बहुत खुश हूँ आपसे। एंड बस मैं अपनी खुशी शुरुआत में थोड़ी जाहिर कर देता हूँ। और अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे की बात पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कल हमने फायरफ्लाई फन हाउस वाले सेगमेंट में वो फ्रॉग देखा था, उसका रैंडी ऑर्टन के साथ क्या रिलेशन था। गाइस इसमें ये एक चीज़ का एक सिमिलरिटी थी कि जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रे वाइट और रैंडी ऑर्टन की पिछले काफ़ी 6-7 सालों में अच्छी खासी दुश्मनी भी रही थी और दुश्मनी और दोस्ती दोनों रही थी। और इसका ये मतलब था कि जब एलेक्सा ब्लिस ने फ्रॉक को मार दिया था और फ्रॉक के नाम के नीचे लिखाया था कि 1980 से साल 2020, जो भी प्रेजेंट ईयर चल रहा है 2020 का। और गाइस इसका सीधा सीधा मतलब ये जाता है कि वो जो इशारा था फ्रेंडशिप का, वो एलेक्सा ब्लिस और निक्की क्रॉस की दोस्ती का नहीं, बल्कि ब्रे वाइट और रैंडी ऑर्टन की दोस्ती और दुश्मनी का था। क्योंकि रैंडी ऑर्टन का भी जो जन्म है वो 1980 में हुआ था और 2020 से साल चल रहा है। और उसी हिसाब से वहाँ पर हमें ऐसा सिनेरियो दिखाया था कल रॉ में ट्यूसडे को कि जो रैंडी ऑर्टन है वो भी 1980 में पैदा हुआ था स्मेंडक की तरह, और वो भी अब 2020 में मर जाएगा। तो ये कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है सिनेरियो कि बस रैंडी ऑर्टन को अब ख़त्म कर सकते हैं फील्ड, मुझे लगता है। क्योंकि फील्ड को मारने वाला अभी तक सिर्फ गोल्ड बगी पैदा हुआ है, लेकिन मैं रैंडी ऑर्टन से ज़्यादा चाहता हूँ कि वो अच्छे से तोड़ दे फील्ड को, और फील्ड को अब उनकी नानी याद दिला दें, क्योंकि फील्ड की बहुत मनमानी झेल ली इन सब रेसलर्स ने। सो गाइस ये था इसका मतलब पूरे सिनेरियो का जो कल हमने रॉ में देखा था। मैं सोचा था एक बार इसको आपके साथ इस वीडियो में एक बार क्लियर कर देता हूँ। सो गाइस हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी अपडेट पे। जैसे कि हमने कल देखा था कि आस्का लाना का मैच था टाइटल के लिए, रॉ वुमेन्स चैम्पियनशिप के लिए, लेकिन वहाँ पर वो एक टैग टीम में पनप गई थी जिससे हमें पता भी नहीं लगा था, और उनकी दुश्मन बन गई थी वहाँ पर हमारी विमेंस टैग टीम चैंपियंस नाया जैक्स और शेना बेजलर। और गाइज इसका सीधा सीधा इशारा हमें WWE ने कर दिया है कि आने वाले हफ्तों में हमें आस्का और लाना की एक टैग टीम देखने को मिल सकती है, और जहाँ पर वो नाया जैक्स और शेना बेजलर की वुमेंस टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए कोई मैच लड़े, ऐसा कुछ सिनेरियो था। और क्या पता आस्का हमें थोड़े महीनों में डबल चैंपियन भी देखने को मिल सकती है, जैसा हमें पिछले कुछ महीनों में बेली देखने को मिली थी। अब आस्का का नंबर आगे डबल चैंपियन बनेगा, तो बस ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ था, इसका मतलब ये था गाइस। और अब हम आते हैं अपनी तीसरी अपडेट पे गाइस, जो जुड़ी है द डेड मैन फिनॉम अंडरटेकर से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि परसों मंडे को सर्वाइवर सीरीज में अंडरटेकर का फेयरवेल था, जहाँ पर लोगों को ज़्यादा दुख तो था नहीं, क्योंकि सबको पता है कि अंडरटेकर का कितनी बार रिटायरमेंट हुआ है, बट वो फिर आ जाते हैं।
क्योंकि मिस्टर मैकमैन, विंस मैकमैन उन्हें हमेशा बुला लेते हैं कोई भी मैच के लिए बड़े सुपरस्टार या कोई लेजेंड के साथ, बट इस बार ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने को ट्विटर पे मैंने देखा था कि जब सर्वाइवर सीरीज ऑफ एयर हो गई थी, जब वो टीवी पे बंद हो गई थी, लेकिन तब बैक स्टेज जब अंडरटेकर गए तो फिर अंडरटेकर सभी रेसलर से गले वाले मिल रहे थे और अंडरटेकर ने कहा कि बस अब मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है। और प्लस साथ ही साथ अंडरटेकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी लिखा हुआ था कि मैंने बहुत कुछ किया इन 30 सालों में WWE के साथ, बट मैं ऑफिशियली हो गया हूँ रिटायर। और उन्होंने वहाँ पर अपनी फ़ोटो भी डाली हुई थी, वो थोड़े उदास बैठे हुए थे और वो कहते ये मेरा बस इन रिंग आखिरी टाइम था रिंग में जाने का, बट अब मेरी रेसलिंग करने की जो क्षमता है वो एकदम ख़त्म हो चुकी है और अब मेरा बस आराम से अपनी फैमिली के साथ घर पर थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। और मिस्टर मैकमैन ने भी इस बात पे एकदम हामी भरी थी। तो गैस दुख मुझे काफ़ी हुआ कि जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि क्या पता इस बार अप्रैल में रेसलमेनिया 37 में हमें एक ड्रीम मैच देखने को मिले, द डेडमैन अंडरटेकर वर्सेस द फील्ड ब्रे वायट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि अब अंडरटेकर को रिटायरमेंट लेने चाहिए। अब ये थोड़ा होता है इसकी हम अंडरटेकर जब रिटायरमेंट लें उन्हें फिर कोई रेसलर के साथ फील्ड में डाल दें। अभी फील्ड है, कुछ सालों में कोई और आएगा अलग सा बन के नए गिमिक के साथ। तो बस अब अंडरटेकर रिटायरमेंट हो गए हैं, दुख काफ़ी हुआ ऑफिशियली, बट अब क्या करें, उम्र तो गाइस उम्र ही होती है, अब उम्र का साथ नहीं है डेडमैन के साथ। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की मेन 2 बातों पे। और गाइस उससे पहले एक और बात है, ये गाइस इस वीडियो की चौथी अपडेट है जो मैंने सोचा ये भी देनी काफ़ी ज़रूरी है। और गाइस ये बात डे मेडिसर ने कही है हमें, और गाइस उन्होंने कहा था यहाँ बैक स्टेज पे, कल रॉ की बात है लेकिन रॉ में उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन हमें ये आज अपडेट मिली है WWE के ट्विटर अकाउंट से कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने एडम पियर्स पे कल जब अटैक किया था तो उसकी वजह से एडम पियर्स ने उन्हें ड्रू मैकिंटायर की WWE चैम्पियनशिप का मौका इसलिए नहीं दिया। और अब एडम पियर्स जो में एक तरह से मेन मैनेजर बन गए हैं रॉ स्मैकडाउन के, एडम पियर्स ने कुछ टाइम के लिए फायर्ड कर दिया ब्रॉन स्ट्रोमन को, यानी कुछ टाइम तक WWE ब्रॉन को बाहर रखेगी। बट मेडिसर ने एक और अपडेट भी दी थी हमें गाइस कि जो ड्रू मैकिंटायर का नया ओपोनेंट होगा और वो भी मेरे ख्याल से दिसंबर में TLC के पेपर व्यू में, वो शायद से हमें फिर भी ब्रॉन स्ट्रोमन ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि गाइस जैसे कि हम जानते हैं कि जब एडम पियर्स ने कल रॉ में कहा था कि तुम पांचों ने टीम रॉ को बहुत अच्छे से जितवा दिया है और टीम स्मैकडाउन को मेंस वाली टीम को अच्छे से पूरा क्लीन स्वीप कर दिया, तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो वहाँ पर सारे सुपरस्टार्स ने अपना अपना नाम दिया था कि हमें बनना चाहिए नया चैम्पियन और ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट हमें मैच मिलना चाहिए। बट ब्रॉन ने वहाँ पर कुछ नहीं कहा, जो वहाँ पर मेडिसर को काफ़ी अच्छा लगा। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ब्रॉन ने इसलिए नहीं कुछ कहा क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक असली चैम्पियन है, तो एक चैम्पियन को कभी ये जाहिर नहीं करना चाहिए कि उसे चैम्पियन क्यों बनना चाहिए, उसको सीधा सीधा एक टाइटल का मौका मिल जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मेडिसर का मतलब होगा, ये तो मेरा मन कहता है। अब WWE जाने की क्या है इसके पीछे का पूरा सीन। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपनी नई नेक्स्ट अपडेट पे, इस वीडियो की 5वीं अपडेट जो होगी कि ड्रू मैकिंटायर का क्या पता ओपोनेंट हमें देखने को मिले TLC पेपर व्यू में 21 दिसंबर को, ब्रॉन स्ट्रोमन ही, जिसका नाम सुन के मैं काफ़ी हैरान हो रहा हूँ क्योंकि अगर ब्रॉन अभी कुछ टाइम के लिए अगर फायर्ड हुए हैं तो कम से कम उन्हें 1 महीने के लिए तो फायर्ड करना ही चाहिए। और अगर ब्रॉन को मौका देना भी है तो मैं चाहता हूँ कम से कम जनवरी में मौका मिले, जो नेक्स्ट पेपर भी होगा रॉयल रंबल का। बट मेडिसर ने ऐसा कुछ भी यहाँ पर कहा था कि क्या पता हमें नेक्स्ट वीक ही ब्रॉन स्ट्रोमन की रिटर्न देखने को मिल जाए। और जो नेक्स्ट वीक फेटल 4 वे ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, फेटल 4 नहीं गाइस सॉरी, ट्रिपल थ्रेट कीथ ली, मैट रिडल और AJ स्टाइल्स का, उसमें क्या पता ब्रॉन आते हुए मिल जाए और वो मैच ट्रिपल थ्रेट से फेटल 4 वे बन जाए, या क्या पता ब्रॉन स्ट्रोमन उस मैच में तबाही मचा दें और वो मैच अगली रॉ के लिए शिफ्ट हो जाए और वो बिग फेटल 4 वे। बट मुझे लगता नहीं कि एडम पियर्स ब्रॉन को फिर फेटल 4 मैच देंगे, क्या पता ब्रॉन को काफ़ी ज़्यादा महीनों के लिए निकाल दें। ये कुछ सीन क्रिएट हो रहा है। लेकिन कल जब AJ स्टाइल जीते थे तो मुझे लगा क्या पता AJ ही होंगे ड्रू के ओपोनेंट,
क्योंकि कीथ ली और मैट रिडल से फ़िलहाल मुझे बेटर एक कंपेटिटर ड्रू के एजे लगते हैं। बट अब पीछे बैक स्टेज पे ऐसे ही रूमर्स आ रहे हैं कि हमें मैट रिडल कीथ ली एजे स्टाइल्स में से नहीं बल्कि ब्रॉन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ओपोनेंट सॉरी गाइस, ड्रू मैकिंटायर के टेबल्स लेडर्स चेयर्स TLC में 21 दिसंबर को। सो गाइस ये कुछ था ऐसा सीन, तो हम देखेंगे गाइस आने वाले हफ्तों में या क्या पता अगले हफ्ते में हमें पता लग जाएगा कि कौन होगा ड्रू का नेक्स्ट टाइटल ओपोनेंट। सो गाइस हम बढ़ते हैं इस वीडियो की 6th और लास्ट अपडेट पे, जो जुड़ी है रोमन रेंस से। और रोमन रेंस का जो यूनिवर्सल टाइटल है उसका भी ओपोनेंट TLC पे प्रीव्यू के लिए हो गया है रिवील। पहले गाइस ऐसे रूमर आ रहे थे जब तक सर्वाइवर सीरीज़ नहीं ख़त्म हुई थी कि क्या पता हमें रोमन रेंस का टैग टीम मैच देखने को मिल जाए, जहाँ पर एक टीम में होंगे रोमन और जे उसो और उनके ओपोनेंट होंगे डैनियल ब्रैन और उनका साथ देंगे केविन ओवंस। बट इतना कोई खास मैच नहीं है। अगर नॉर्मल स्मैकडाउन के एपिसोड में मेन इवेंट हो जाए तो मैं कहूँगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय कि कोई पेपर व्यू में करने से अच्छा। तो गाइस मेडेसर साहब ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि हमें रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के जो नेक्स्ट ओपोनेंट हैं वो केविन ओवंस नहीं बल्कि द यस मैन डैनियल ब्रैन देखने को मिलेंगे, जो हमेशा यस यस करके नारे लगाते रहते हैं। तो ये कुछ सिनेरियो है। हमें क्या उधर से ड्रू के टाइटल ओपोनेंट होंगे क्या पता ब्रॉन। ये गाइस अभी क्लियर कर देता हूँ, ये ऑफिशियल नहीं है, ये बस एक अभी कुछ हमें रूमर टाइप सा दिया है मेडेसर साहब ने। और क्या पता रोमन रेंस के ओपोनेंट होंगे डैनियल ब्रैन। तो गैस में आने वाले हफ्तों में पता लग ही जाएगा। और गैस में एक और बात की अपडेट दे दूँ कि एडम पियर्स ने माफ़ की जगह मेडेसर ने भी कहा था कि अगर ब्रॉन के ज़्यादा चांस हैं कि वो मैकिंटायर के नए ओपोनेंट बने TLC में, और अगर इनका मैच हो गया ऑफिशियल बुक TLC के लिए तो क्या पता वहाँ पर ब्रॉन और मैकिंटायर का जो मैच है वो होगा एकदम लास्ट मेन इवेंट में TLC के। सो कैसे भी TLC काफ़ी दूर है, अभी बचे हैं आराम से, अभी 25 दिन के आसपास है TLC पेपर व्यू के लिए, तो भी बहुत टाइम है। अभी WWE अपने प्लान्स में क्या पता चेंजेस भी ला सकती है। बस मुझे लगा कुछ ज़रूरी अपडेट्स हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी पड़ेंगी। और गाइस अगर आपको हो सके तो मेरे 10 सब्सक्राइबर्स अभी कर दीजिए कुछ ही दिनों में, क्योंकि 2 सब्सक्राइबर्स दूर हैं हम, लेकिन मैं ज़्यादा लालची नहीं बनूंगा। अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो में अपडेट्स 5-6 अपडेट्स हैं, 6 अपडेट्स हैं। सो इस वीडियो को मिस किया तो आपने WWE का काफ़ी बड़ा वाला पार्ट मिस कर दिया। सो गाइस प्लीज़ देखिएगा वीडियो को, बहुत आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस वीडियो में। सो गाइस मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय गाइस। और मैं सोच रहा हूँ गाइस कल आपको थर्सडे को मेरे चैनल पे फ्री फायर की वीडियो भी देखने को मिले, क्योंकि आपका सपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है, तो मैं फ्री फायर की वीडियो की भी पूरी कोशिश करूँगा। सो बस खुश हो जाइए और मेरे चैनल को खुशी खुशी में सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आपके अपने फ़ोन लैपटॉप जिस पे भी आप देखते हैं उस पर मिल जाएगी। सो गाइस बाय एंड गुड इवनिंग टू ऑल।